दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रैक को, किस तरीके से रैक आर्किटेक्चर काम करता है अंडर द हुड। दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। अगर आप रैक के बारे में ऑलरेडी जानते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें हमने एक मल्टी मॉडल रैक को बनाया था। ठीक है, और हमने दोस्तों उसमें ये भी समझा था कि आप इमेज कैप्शनिंग मॉडल वगैरह को यूज करके इमेज को भी किस तरीके से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि तो हमको तो रैक के बारे इंटरनली पता ही नहीं किस तरीके से रैक काम करता है, या फिर हम कंफ्यूज हैं कि रैक किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों हम समझते हैं रैक अब किस तरीके से काम करता है। आप दोस्तों ऐसे समझो, आपका एक एलएलएम है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर डिजाइन करता हूँ कि लिमिटेशन क्या थी जो रैग ने सोल्व की और किस तरीके से रैग आपका उसके उसके ऊपर बना फिर। ठीक है दोस्तों, आपका एक एलएलएम था। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों जो पहले वो करता था, पहले क्या होता था दोस्तों, जो आपका एलएलएम होता था उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत छोटी हुआ करती थी। ठीक है, इवन दो अगर उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत बड़ी भी होती, जैसे कि आज के मॉडल के कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत बड़ी होती है, तब भी दोस्तों रैक का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कॉन्टेक्स्ट विंडो की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट विंडो। ठीक है, तो आपके एलएलएम की कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है, लिमिटेड होती है, जिसका मतलब ये है कि आप एक सेट नंबर ऑफ टोकन्स ही उसके अंदर भेज सकते हो। ठीक है, दूसरी कॉस्ट। ठीक है, तो दोस्तों हम दोनों पर्सपेक्टिव से रैक को समझेंगे और फिर अपने रैक को डिटेल में समझेंगे किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स एक के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जो मैंने आपको बताया, जैसे आपकी एलएलएम की क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट विंडो फिक्स होती है। ठीक है, तो उसके अंदर आप सारी की सारी, लेट सपोज आपके एक बुक है आपकी, लेट सपोज एक फिजिक्स की बुक है और आपको उसमें से ये समझाना है कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो जरूरी नहीं है दोस्तों आपको पूरी की पूरी फिजिक्स की बुक का कॉन्टेक्स्ट अपने एलएलएम को देना हो। आप दोस्तों अगर थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट अगर आप अपने एलएलएम को दे दोगे तो आपका एलएलएम स्टिल कैन जनरेट द रिस्पॉन्स फॉर लाइक व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा कि आप उस सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन को पास करोगे अपने एलएलएम को। ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव हुआ। दूसरा पर्सपेक्टिव दोस्तों ये हुआ कि दोस्तों अगर आप पूरी की पूरी बुक भेजोगे उसके अंदर, अपने एलएलएम के अंदर भेजोगे, तो वो कॉस्टली भी रहेगी और उसमें टाइम भी बहुत लगेगा प्रोसेस होने में। तो रेदर देन डूइंग दैट आप क्या करोगे, आप उसके अंदर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन भेजोगे ताकि वो कम कॉस्ट पर प्रोसेस हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपका जो एलएलएम होता है ये तो हमने समझ लिया कि कॉन्टेक्स्ट विंडो की लिमिटेशन होती है, कॉस्ट की होती है। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये होती है कि जो आपका एलएलएम होता है दोस्तों, आपका एलएलएम एक सेट डेट ऑफ, मतलब डेटा पे क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डेट तक के डेटा पर ही आपका एलएलएम ट्रेन होता है। ठीक है, मान के चलो दोस्तों, मान के चलो आपका एक न्यू एलएलएम है और लेट्स सपोज आज है हमारी डेट 8 अगस्त। ठीक है, आज दोस्तों हमारी डेट है 8 अगस्त 2026। ठीक है, हम अपने एलएलएम को बना रहे हैं कि भाई मेरी कंपनी में अपना एक एलएलएम बना रहा हूँ। तो दोस्तों आपका जो एलएलएम होगा उसको 8 अगस्त तक के लेट सपोज सारे इवेंट्स के बारे में पता है कि भाई दुनिया में इससे पहले क्या क्या हुआ। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन लेट सपोज आपके एलएलएम के अंदर आ गई। अब दोस्तों मैं अपना एलएलएम रिलीज करूंगा कल सुबह को, लेट सपोज मैं रिलीज कर रहा हूँ 9 अगस्त को मैं अपना एलएलएम को रिलीज कर रहा हूँ। ठीक है, और एक यूजर आया। ठीक है, यूजर ने सबसे पहले ये पूछा कि अभी 1 घंटे पहले क्या हुआ था। ठीक है, 1 घंटे पहले लेटर सपोज तो कि 1 घंटे पहले कहां पर वॉर हुआ, लेटर सपोज एलएलएम से उसने पूछ लिया। तो दोस्तों हमारे एलएलएम को वो पता ही नहीं होगा, क्योंकि हम ऑल्दो हमारे एलएलएम के पास दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन है 8 अगस्त के नाइट तक की, लेकिन 8 अगस्त की नाइट और 9 अगस्त की सुबह में क्या हुआ, उस रात में क्या हुआ, उसके बारे में एलएलएम को नहीं पता। ठीक है, यही दोस्तों अगर कोई दूसरा बंदा सितंबर में मेरे एलएलएम को यूज करेगा तो दोस्तों उसके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं 8 अगस्त के बाद में। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, हमारे जो एलएलएम होता है उसके वेट्स होते हैं फ्रोजन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके दोस्तों क्या होते हैं, वेट्स होते हैं हमारे फ्रोजन वेट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, हम जो इन्फॉर्मेशन अपने एलएलएम को देना चाहते थे वो एक पर्टिकुलर डेट तक की ही इन्फॉर्मेशन है उसके पास, उसके बाद में उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस एलएलएम की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है कि उसको रिस्पॉन्स जनरेट करना आ गया। हम क्या करेंगे, नई इन्फॉर्मेशन उसको बाहर से लाकर दे सकते हैं और उसकी जनरेशन कैपेबिलिटी को यूज करके रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर हमारा एलएलएम मस्त काम करेगा एकदम। ठीक है, अब दोस्तों देखो एलएलएम कहां पर फिट होता है हमारे रैक के आर्किटेक्चर में। ठीक है, आपका दोस्तों डेटा सोर्स है। ठीक है, डेटा सोर्स है,
डेटा सोर्स दोस्तों आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपका वेब डेटा सोर्स हो सकता है, वेब का मतलब कोई भी इंटरनेट का डेटा, ठीक है। लेट सपोज आपकी पाइटोर्च की डॉक्यूमेंटेशन, आपकी टेंसरफ्लो की डॉक्यूमेंटेशन, आपकी नमपाई की डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, या स्टैक ओवरफ्लो के बहुत सारे डिस्कशन, ये आपका डेटा हो गया, ठीक है। आपका वो डेटा, अगर आप दोस्तों लेट सपोज आपको कोई कोई कोड में आपको कोई इशू आया, तो आप क्या करते हो, आप अपने कोड को उठाते हो, चैट जीपीटी में डालते हो, उससे पूछते हो कि भाई ये कैसे फिक्स करूं। अब दोस्तों आपका एलएलएम तभी तो उसका सोल्यूशन बता पाता है ना, ठीक है। आपका चैट जीपीटी तभी तो उसका सोल्यूशन बता पाता है जब उसके अंडरलाइंग मॉडल को हमने उस डेटा पर ट्रेन किया होगा। तो दोस्तों आपका डेटा सोर्स में वेब डेटा हो गया, ठीक है। मान के चलो बुक्स का है, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। बुक्स की बहुत सारा डेटा हमने यूज किया उसको ट्रेन करने के लिए, या फिर दोस्तों बहुत सारे तरह के डेटा हमने यूज करके क्या किया था, अपने एलएलएम को ट्रेन किया था। अब दोस्तों लेकिन हमारा जो, अब दोस्तों हम लेट सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर मुझे क्या करना है, एक चैटबॉट बनाना है, ठीक है। वो डेटा तो हमारे डेटा सोर्स में नहीं होगा ना उस टाइम पे जो एलएलएम ट्रेन हुआ होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम दोस्तों ये करते हैं इसमें कि हम अपने रैग आर्किटेक्चर में वो इंफॉर्मेशन को पास करेंगे यूजिंग यूजिंग एम्बेडिंग एज वेल एज द चंकिंग स्ट्रेटेजी। उसको समझते हैं डिटेल में। देखो होगा क्या, हमारी डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स का मतलब क्या हुआ, मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, मेरे पर्सनल पीडीएफ फाइल्स है, लेट सपोज मेरे कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जिसके ऊपर मैं अपने चैटबॉट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हो गए मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब मैं पर्सनल डॉक्स क्या करता हूँ दोस्तों, इन डॉक्स को, लेट सपोज एक मेरी पीडीएफ है जो बहुत बड़ी है, लेट सपोज 50 पेज की पीडीएफ है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उस पीडीएफ के पेज, जो पेज के अंदर टेक्स्ट है उसको चंक बना लूंगा। चंक का मतलब, चंक में दोस्तों ये हुआ कि मैं छोटे छोटे पैराग्राफ्स या फिर एक लाइक सेट ऑफ पैराग्राफ्स एक चंक में डाल दूंगा, ठीक है। चंक का मतलब एक पर्टिकुलर पैराग्राफ बना लूंगा जो डिनोट करेगा एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। लेट सपोज आपकी पीडीएफ है, आपकी पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर 1 2 3 4 पैराग्राफ है, ठीक है। तो मान के चलो मेरी चंकिंग स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से काम कर रही है कि एक पैराग्राफ का टेक्स्ट मैं एक चंक में डालूंगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पेज से मुझे मिलेंगे 4 चंक, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिल गए 4 चंक। अब ये 4 चंक को मैं क्या करूंगा दोस्तों, उसके चंक के अंदर होगा क्या, मेरा टेक्स्ट, ठीक है। अब वो टेक्स्ट को मैं क्या करूंगा, उस टेक्स्ट को उठाऊंगा, एक एम्बेडिंग का मॉडल यूज करूंगा, ठीक है। अब एम्बेडिंग का मॉडल किस तरीके से काम करता है, पहले आप एम्बेडिंग का मॉडल को समझो, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं एम्बेडिंग का मॉडल, ठीक है। अब देखो दोस्तों एम्बेडिंग का मॉडल होता क्या है दोस्तों, आपका एक एलएलएम ही होता है वो भी, ठीक है, लेकिन वो एम्बेडिंग मॉडल होता है बेसिकली, जिसमें आप क्या करते हो, टेक्स्ट डालते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट डालोगे आप इसके अंदर इनपुट में, आउटपुट में दोस्तों मिलेगा आपको एक वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है इस तरीके की मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। और ये होगा डेंस वेक्टर। डेंस वेक्टर का मतलब दोस्तों ये होता है कि यहाँ हर हर एक लाइक लेट सपोज एक इसकी डायमेंशन है, लेट सपोज 512, ठीक है। आपकी लेट सपोज वेक्टर डायमेंशन 512 है, तो उसके अंदर 512 वैल्यूज होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज, लेट सपोज 0.81, ठीक है, 0.36, इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। तो दोस्तों जो आपका टेक्स्ट है, ठीक है, लेट सपोज टेक्स्ट है आपका ये आई लाइक एक्शन मूवीज, ठीक है। अब लेट सपोज दोस्तों ये टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट हम इस टेक्स्ट को क्या करेंगे, एक वेक्टर एम्बेडिंग में डिनोट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा जो एक्चुअल टेक्स्ट था, अब ये डिनोट होगा हमारे एआई सिस्टम के अंदर यूजिंग दिस पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है, जिसका एक सिमेंटिक मीनिंग है। सिमेंटिक मीनिंग का मतलब आप ये समझो कि वो नंबर कोई रैंडम नहीं है, वो नंबर डिनोट कर रहे हैं कि आपका टेक्स्ट बेसिकली था क्या, ठीक है। अंडरलाइंग एक्चुअल टेक्स्ट नहीं, लेकिन एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर आप सिमिलर डेटा को एक साथ लेकर आ रहे हो। तो वहां पर वहां पर क्या होगा, आपका ये डेटा रिप्रेजेंट होगा विद दिस पर्टिकुलर मीनिंग, आई लाइक एक्शन मूवी। इन शॉर्ट में आप ये समझो कि आपके जो चंक्स होंगे, बेसिकली आपका जो इनकमिंग डेटा है उसका जो हमने चंक्स का टेक्स्ट बनाया, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, एक वेक्टर बना देंगे जिसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग, ठीक है। अब दोस्तों हमारा क्या हुआ दोस्तों, हमारा डेटा सोर्स, सबसे पहले हमारा डेटा सोर्स सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मेरे को अपने एक चैटबॉट बनाना है पर्सनल डॉक्यूमेंट के ऊपर। डॉक्यूमेंट मैंने उठाए, उनको पार्स किया। पार्स का मतलब ये हुआ कि मैंने उस डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट बाहर निकाल लिया, ठीक है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ओसीआर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं कोई डॉक्यूमेंट एआई का कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एज्योर डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज्योर डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन। अब दोस्तों मैंने क्या किया, उसको यूज करके क्या किया, टेक्स्ट बाहर निकाल लिया, उसको बोलते हैं पार्सिंग। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, चंक बना लिया। चंक का मतलब ये हुआ टेक्स्ट के स्मॉल सेगमेंट्स बना लिए, ठीक है।
अब चंक के बाद में दोस्तों मैंने एम्बेडिंग बना ली। एम्बेडिंग का मतलब दोस्तों ये हुआ कि मेरे सारे चंक्स का जो टेक्स्ट था, ठीक है, ये मान के चलो मेरा एक चंक है, चंक के में क्या है, यहाँ पे एक टेक्स्ट वाला फील्ड आ गया, ठीक है, एक टेक्स्ट फील्ड आ गया, और एक आगे मेरी क्या एम्बेडिंग वाला फील्ड। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्बेडिंग EMB, और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक वेक्टर आ गया जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, ठीक है, ठीक है, इसकी एक पर्टिकुलर डायमेंशन होती है, लेट सपोज 512, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ तक हमारा रैक सिस्टम तैयार हो गया, ठीक है, जिसमें हमने अपना डेटा उठा लिया और अपने चंकिंग तक कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों होगा क्या, अब नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों हमारा वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस, अब आप ये समझो वेक्टर डेटाबेस क्यों डिजाइन किया गया और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें किस तरीके से मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों वेक्टर डेटाबेस सब जिस तरीके से दोस्तों आपका SQL डेटाबेस काम करता है, आपका SQL डेटाबेस में क्या होता है दोस्तों, एक टेबल होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक इंडेक्स होता है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी कॉलम्स होती है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, यहाँ पर एक होता है इंडेक्स लेटर सपोज एक सीरियल नंबर है, ठीक है। मान के चलो आपकी एक डिक्शनरी है, जिस तरीके से डिक्शनरी होती है ना, अब डिक्शनरी के अंदर लेटर सपोज आपको एक वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, लेटर सपोज आपको वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, लेटर सपोज इंटेलिजेंस एक वर्ड है जो आपको अपनी डिक्शनरी के अंदर से ढूंढना है, जिसको आपको इंटेलिजेंस की डेफिनेशन निकालनी है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, क्या आप एक एक पेज पलट पलट कर देखोगे डिक्शनरी की कि भाई कहाँ पर इंटेलिजेंस लिखा है, या फिर आप डायरेक्टली आई पर जाओगे, फिर आई में आप क्या करोगे, आई के बाद एन में जाओगे, फिर टी पर जाओगे, या आप इस तरीके से करोगे। ऑब्वियसली दोस्तों आप सेकंड तरीके से करोगे, राइट। इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी जो सर्च होगा वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका इंडेक्स काम करता है, ठीक है। इंडेक्स में क्या होता है दोस्तों, अगर लेट सपोज आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, एक कॉलम है जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है और आपको डेटा निकालना है फोर्थ वाली रो का, तो आप 1 बाय 1 नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, सीधा फोर्थ पे जाओगे, ठीक है। तो आपके जो SQL डेटाबेसेस होते हैं वो इस तरीके के डेटा के रिट्रीवल पर मतलब बहुत तरीके से अच्छे तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है वेक्टर डेटाबेस की, ठीक है। वेक्टर डेटाबेस को समझो आप किस तरीके से काम करता है, ठीक है। वेक्टर डेटाबेस आप इस तरीके से मान करें दोस्तों, आपका एक बहुत बड़ा सर्च स्पेस है। सर्च स्पेस का मतलब लेट सपोज आपकी एक अर्थ है, ठीक है, अर्थ में क्या है, अर्थ एक गोल है, ठीक है। अब उस गोल के अंदर क्या है दोस्तों, हर उसकी एक ज्योग्राफी है, लेट सपोज इंडिया है, ठीक है, कहीं पे इंडिया है हमारा, ठीक है, कहीं पे हमारा लेट सपोज USA है, ठीक है, कहीं पे जर्मनी है, तो ज्योग्राफी डिवाइडेड है, ठीक है। अब दोस्तों वेक्टर डेटाबेस में क्या होता है, इसी तरीके से आपका जो एम्बेडिंग होती है, ठीक है, आपको जो वेक्टर एम्बेडिंग होती है वो सर्च स्पेस में इस तरीके से होती है, एक हायर डायमेंशन में, ठीक है। जिस तरीके से दोस्तों आपका लेट सपोज 2D या 3D डायमेंशन में आप देख सकते हो, तो हमारी अगर एक वेक्टर 512 डायमेंशन का है तो हमारा जो डायमेंशनल स्पेस होता है वो 512 डायमेंशन का होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इंडिया को ढूंढना होगा तो आप इजीली क्या करोगे, इंडिया को ढूंढ सकते हो, राइट। एक मैप में इंडिया को ढूंढ सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों हम क्या, अब दोस्तों जो हमारा वेक्टर डेटाबेस होता है, वेक्टर डेटाबेस में दोस्तों इसी तरीके से काम करता है। किस तरीके से काम करता है, आपका लेट सपोज एक सर्च स्पेस है, ठीक है, ये आपका एक सर्च स्पेस है, यहाँ पर आपको लेट सपोज ये बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे XX क्या कर रहा हूँ ये, ठीक है, ये जो क्रॉस मार्क मैंने लगाया यहाँ पर, ये सब लेटर सब नोट कर रहे हैं एक कोऑर्डिनेट ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर एम्बेडिंग, ठीक है। लेट सपोज जो ये वाली है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये एक मेरी वेक्टर एम्बेडिंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों होगा क्या, होगा ये, ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज हमें क्या मिलता है, लेट सपोज आपने जब अपने डेटा की वेक्टर एम्बेडिंग बनाई थी उसको इस तरीके से स्टोर कर दिया, और ये सारे के रोज जो डिनोट कर रहे हैं उन सारे के सारे वेक्टर्स को डिनोट कर रहे हैं। अब मान के चलो एक यूजर की क्वेरी आई, ठीक है, एक यूजर की क्वेरी आई, और उस क्वेरी में दोस्तों क्या था, उस क्वेरी में लेट सपोज मान के चलो कुछ टेक्स्ट था, ठीक है, एक टेक्स्ट था। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट के सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी एम्बेडिंग बनाएंगे, ठीक है। वो एम्बेडिंग हम सेम एम्बेडिंग मॉडल को यूज करके बनाएंगे जो हमने पहले यूज किया था एम्बेडिंग मॉडल ड्यूरिंग अवर लाइक पार्सिंग अवर डेटा सोर्स, ठीक है। तो जो एम्बेडिंग मॉडल यहाँ पे यूज हुआ था वही एम्बेडिंग मॉडल यूज करेंगे हम यूजर क्वेरी के लिए, ठीक है। तो हमारी लेट सपोज यूजर क्वेरी हुई, यूजर क्वेरी का मतलब ऐसे समझो जैसे कि आप ChatGPT में कुछ लिखते हो, तो यूजर क्वेरी आई, उसके हमने एम्बेडिंग बना ली। अब लेट सपोज ये एम्बेडिंग हमने ये एम्बेडिंग डाल दी अपने वेक्टर डेटाबेस में, ठीक है, ये हमने प्रोजेक्ट की अपने वेक्टर डेटाबेस में, और मान कर चलो ये एम्बेडिंग यहाँ पर आ रही है, ठीक है, ये एम्बेडिंग मान कर चलो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, इसके लेट सपोज डायमेंशन यहाँ पर आ गई। तो दोस्तों होगा क्या, हमारे वेक्टर डेटाबेस में दोस्तों हमारा वेक्टर डेटाबेस इस जगह क्या ऐसे काम करता है कि जो उसके नियर बाय एम्बेडिंग्स, जो उसके नियर बाय ये पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स, ये उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है, कि भाई ये वाले नियरेस्ट है, मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ,
तो हमारा वेक्टर डेटाबेस इस चीज के लिए क्या होता है, ऑप्टिमाइज होता है। अब दोस्तों जो आपकी यूजर क्वेरी थी उसकी भी एक सिमेंटिक मीनिंग होगी, और जो उसके आसपास के कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी भी सिमेंटिक मीनिंग होगी। तो दोस्तों हमारा मतलब ये आइडिया रहेगा कि जो आसपास के कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम मीनिंग डिनोट कर रहे हैं या सिमिलर मीनिंग डिनोट कर रहे हैं कंपेयर टू यूजर क्वेरी। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, वेक्टर डेटाबेस बहुत ही ज्यादा फास्टली हमें वो रिस्पॉन्स रिटर्न करके देता है। इसका मतलब वो चंक्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारे वेक्टर डेटाबेस का काम। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि वेक्टर डेटाबेस क्यों यूज करते हैं। अब दोस्तों अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे टेक्स्ट मतलब कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको फिर दोबारा समझा दूंगा कि किस तरीके से वेक्टर डेटाबेस काम करता है। अब दोस्तों होगा क्या, अब रहेगा आपका इस तरीके से काम करता है। आपका डॉक्यूमेंट डेटा सोर्स है आपका, ठीक है, डेटा सोर्स आपने बना लिया, ठीक है, उसके बाद में आपने चंकिंग एम्बेडिंग करके क्या करा, आपने सारे डॉक्यूमेंट अपने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर दिए। यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, अब होगा क्या, हमारे रैक का आधा काम हो चुका है। ठीक है, अब कोई भी यूजर क्वेरी है, यूजर क्वेरी का मतलब ये है कि आपने चैटबॉट बनाया और कोई दूसरा बंदा उसको यूज कर रहा है, उसको बोलता है यूजर क्वेरी। ठीक है, उसने यूजर क्वेरी दी, उस यूजर क्वेरी का दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले उस यूजर क्वेरी को आप बनाओगे एम्बेडिंग। ठीक है, आप एम्बेडिंग का बनाओगे उसकी। ठीक है, एम्बेडिंग क्या करोगे, एम्बेडिंग बनने के बाद में आपको एक मिल जाएगा वेक्टर। ठीक है, उसका वेक्टर मिल गया आपको। अब आप यूजिंग दिस वेक्टर आप क्वेरी करोगे वेक्टर डेटाबेस के अंदर। ठीक है, जो मैंने आपको प्रोसेस अभी बताया वही होगा इसके अंदर, वेक्टर डेटाबेस के अंदर क्वेरी करोगे। ये वेक्टर डेटाबेस आपको क्या करेगा, नियरेस्ट क्वेरी, नियरेस्ट जो इसके चंक्स हैं वो निकाल के आपको क्या कर देगा, रिट्रीव करके दे देगा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होगा दोस्तों, जब आपने चंक्स बनाए थे, आपने चंक्स के अंदर टेक्स्ट भी तो डाला था। देखो दोस्तों ये टेक्स्ट था और ये था एम्बेडिंग। तो दोस्तों हमने एम्बेडिंग को यूज करके तो क्या कर लिया, चंक्स बाहर निकाल लिए वेक्टर डेटाबेस में से। जो चंक्स आए हैं उन चंक्स का आप क्या करो, टेक्स्ट को इकट्ठा कर लो। ये वाले टेक्स्ट है ना, लेट सपोज इसने 4 चंक्स को रिटर्न किया। ठीक है, तो आप चारों के चारों चंक्स का टेक्स्ट बाहर निकाल लो। उस टेक्स्ट को अब उस टेक्स्ट को, ठीक है, जो यहाँ पे टेक्स्ट आया ये प्लस यूजर क्वेरी, ठीक है, जो यूजर की हमारी क्वेरी थी, प्लस कोई प्रॉम्प्ट, ठीक है, जिसको आप जो हमने प्रॉम्प्ट डिजाइन की, वो हम भेजेंगे कहाँ, एलएलएम को। ठीक है, अब हमारा एलएलएम तो ऑलरेडी जनरेशन कैपेबिलिटी में तो मास्टर है ही, लेकिन हमने क्या करा, यूजर क्वेरी करस्पॉन्डिंग हमने उसको डेटा वेक्टर डेटाबेस से निकाल के दे दिया, और हमारा एलएलएम क्या करेगा दोस्तों, यूजर पे रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों हमारा रैक काम करता है। ये बहुत बेसिक है, इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होती हैं, बट दोस्तों अगर आप इफ यू आर अ बिगिनर, इस तरीके से दोस्तों हमारा रैक काम करता है। जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जो मोस्ट सिमिलर आपका जो चंक है आपका वेक्टर डेटाबेस में स्टोर्ड है, वो वेक्टर डेटाबेस से निकाल के हम क्या करते हैं, एक अपने एलएलएम को देते हैं, वो एलएलएम हमारा रिस्पॉन्स कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों अब अगर ये कॉन्सेप्ट, अब जो रैक का कॉन्सेप्ट आपको अगर इंप्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो एक बार और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो हैंड्स ऑन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।